44 सरपंच है, बरवाड़ा ब्लॉक के 44 सरपंच का समर्थन खुला हमारे ऊपर ऐसे लठ मारे और लठे नहीं बोल रहे। की बार मोदी सरकार देश से बाहर, ठीक है, लाठी और गोली उसका जवाब देती है। सरपंच साथियों के अधिकार छीने गए, अरे पंचायती राज के हमारे अधिकार है ना पूरे खुले थे। आज अगर बीजेपी की सरकार दोबारा आएगी तो देश में कभी चुनाव नहीं होंगे। बीजेपी खत्म कर दी मोदी जी ने। तो ये खाना चाहते हैं इस पैसे को। तो जी जनता की और मोदी की लड़ाई है। तो सरपंच का खत्म जो भी ग्रांट आए वो सरपंच को पावर होनी चाहिए उसके लगाने की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक ब्लॉक समिति के चेयरमैन से चल के ना सीएम की कुर्सी तक गया है। साथियों, आज बरवाड़ा सरपंच एसोसिएशन ने इकट्ठे होकर जयप्रकाश जेपी का कार्यक्रम रखा और उनका ज़बरदस्त फूल मालाओं से स्वागत किया। पूरी सरपंच एसोसिएशन सारी इकट्ठी होकर धर्मशाला के अंदर आई और लड्डुओं से जयप्रकाश को तोला। सामने आप ये देख रहे हैं, पूरी एसोसिएशन ने जयप्रकाश को लड्डुओं से तोला और उसके बाद मैं वाणिखेड़ा के 20 गाँव करते हैं, 20 में से 18 गाँव वो गाँव थे जिनमें कभी हमें और पेंटिंग की वोट मिलती थी। और जितना सोशल मीडिया पर लाइव देखा होगा, रात के 10 बजे 5-5 हजार लोग 100 ट्रैक्टर लेकर के उन्होंने सम्मान किया। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। आज हम मौजूद हैं बरवाड़ा शहर के अंदर। हल्का भी बरवाड़ा ही पड़ता है, लोकसभा हिसार। बीजेपी में 101% ताना चाहिए। सरपंच इन्ना पीटे, किसान इन्ना पीटे, आशा वर्कर इन्ना पीटे, कर्मचारी इन्ना पीटे में छोटा कौन है? ना किसी की मांग मानी। क्या लगता है सरपंच साहब की उम्मीद है सरकार हट जाएगी? बिल्कुल हटेगी जी, जनता की और मोदी की लड़ाई है। ये कांग्रेस इंडिया गठबंधन की लड़ाई नहीं है, मोदी और जनता की लड़ाई है। जनता जीतती है हमेशा, जनता क्या बनाया मोदी है जी। तो आपको उम्मीद है कि जिस प्रकार का माहौल चल रहा है उस हिसाब से सरकार ये जा रही है सर। एक धर्मशाला अनाज मंडी के पास और यहाँ पूरी की पूरी ब्लॉक की चौहदर, पूरे ब्लॉक की चौहदर मौजूद है इस भवन के अंदर। क्यों मौजूद है, क्या कारण था, क्या इनकी बात हुई, किसका समर्थन किया, सारी बात जानेंगे सरपंच साहिबान से। जितने भी आप चेहरे देख रहे हैं ये सब गांव की सरकार है। गांव की सरकार की क्या बात हुई वो हम जानेंगे। राम राम जी। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शक साथियों को सरपंच एसोसिएशन की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। और आप लोग यहाँ आए, हम उसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। साथियों, ये मुद्दा आज का नहीं है। आप लोग देख रहे 9.5 साल से बीजेपी सरकार जिस तरह से हर समाज का कोई भी व्यक्ति लोकतंत्र में प्रदर्शन अपनी बात रखने जाता है, उसके ऊपर दमनकारी नीतियों के कारण लाठी और गोली से उसका जवाब देती है। सरपंच साथियों के अधिकार छीने गए। हम लोग अपनी बात करने के लिए पंचकुला में गए थे। वहाँ पर सरकार ने बर्बरतापूर्ण आंसू गैस के गोले, पानी की बौछारें, लाठियों डंडों से बांधकर हमारे सरपंच साथियों को घायल किया, चोटिल किया, कुछ साथियों के दांत तक निकल गए। जी सरपंच साहब, हम जानते हैं वो वाकया पूरा मीडिया ने कवर किया था, आपके साथ जो भी हुआ था। तो आज जो ये इकट्ठा होने का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज इकट्ठा होने का मुख्य उद्देश्य यही था भाई, लोकतंत्र में ये चुनाव का पर्व एक ऐसा पर्व है, आप किसी भी सरकार से किसी से भी अपना बदला लेने के लिए अपने उसके खिलाफ वोट डालो, उसके खिलाफ मताधिकार करो, तो सरकार अपने आप चलती बनेगी। सरपंच एसोसिएशन ब्लॉक बरवाड़ा का प्रधान होने के नाते तो उम्मीद ये है, मैं पहले 2010 में सरपंच था, माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा था। उस टाइम हमारे सभी जो हमारे पंचायती राज के हमारे अधिकार है ना पूरे खुले थे। आज माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हमारा मिला था जो एसोसिएशन का पूरा दल ने उसने ये बताया भाई हम जैसे पीछे सरकार चली थी नहीं वैसे सरकार चलाएंगे, कोई भी आपका हक नहीं जाएगा, जो आपके किस नकम्मी सरकार ने छीने वो आपको वापस दिए जाएंगे। क्या था जो भी सरपंच एसोसिएशन या जो सरपंच के खाते में जो भी ग्रांट आए वो सरपंच को पावर होनी चाहिए उसके लगाने की। अब इनने क्या करा, पहले 2-2 लाख कर दिया, ये 5 लाख कर दिया। भाई साहब ने बताया गली बनानी है, उसमें सरपंच 20 लाख से वो गली बनानी, कैसे बनाएगा उसको? पहले 2 लाख में फिर 5 लाख में। हमने इनसे बार मिलते रहे, पंचायत एसोसिएशन मुख्यमंत्री से मिला और प्रतिनिधिमंडल से और उनसे मिला, किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। बस सिर्फ इनने 2 लाठियाँ दी और कुछ नहीं दिया। आपका परिचय जी? मैं राम अवतार शर्मा, सरपंच ग्राम पंचायत गुराना। सरपंच साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि उम्मीद है आपने जो कांग्रेस सरकार आएगी तो वो आपके लिए क्या अलग करेगी? कांग्रेस सरकार आएगी तो जो पंचायतों के अधिकार है वह 101% मिलेंगे सरपंचों को उनके अधिकार, क्योंकि आमदनी मेरा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक ब्लॉक समिति के चेयरमैन से चल के ना सीएम की कुर्सी तक गया है। उसने पंचायतों का भी बेरा है,
पंचायत के अधिकारों का भी बेरा उस आदमी ने जो खुद पंचायत समिति में चेयरमैन रहा है। पूरी उम्मीद है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से अकबर हमारे अधिकार हमने 100% देंगे। आज के टोटल कितने सरपंच हैं बरवाड़ा ब्लॉक के अंदर, कितने सरपंचों समर्थन किया? 44 सरपंच है बरवाड़ा ब्लॉक के, 44 के 44 सरपंच समर्थन खुला। खुल्ला। हाँ जी, इसमें कोई शक नहीं यार। 101% अपना काम था बीजेपी को राय के भेजेंगे या आमना जमा मन में दायर रखी है कि सीधी बात जी। क्या बात हुई जी? जयप्रकाश ने क्या भरोसा दिलाया? जयप्रकाश जी ने कहा कि लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, कांग्रेस देश का लोकतंत्र बचाना चाहती है और सभी सरपंच साथी देश के लोकतंत्र को बचाने में सहयोग करें। और हम सब भी इस बात के लिए पूर्ण रूप से मानसिक रूप से तैयार हैं कि देश के लोकतंत्र को बचाएंगे। अगर बीजेपी की सरकार दोबारा आएगी तो देश में कभी चुनाव नहीं होंगे, देश को बेचने का काम करेंगे। असल तो बीजेपी ही नहीं रही। क्यों लगता है ऐसा आपको? बीजेपी खत्म कर दी मोदी जी ने। अब जो बीजेपी के लोग हैं किसके नाम से सरकार बना रहे? मोदी जी के नाम से। पार्टियों की सरकार होती है, मोदी अपनी गारंटी दे रहा है, किसी व्यक्ति विशेष की गारंटी नहीं होती, ये पार्टियों की गारंटी होती है। कांग्रेस पार्टी अपने नाम से गारंटी दे रही, ना कि राहुल जी के नाम से गारंटी दे रही हो। तानाशाही के खिलाफ लड़ाई है, तानाशाही के खिलाफ लड़ाई है। बीजेपी में 101% तानाशाही है। सरपंच इन पीटे, किसान इन पीटे, आशा वर्कर इन पीटे, कर्मचारी इन पीटे में न छोटा कौन है, ना किसी की मांग माननी। क्या लगता है सरपंच साहब की उम्मीद है सरकार हट जाएगी? बिल्कुल हटेगी जी। जनता की और मोदी की लड़ाई है ये। कांग्रेस इंडिया गठबंधन की लड़ाई नहीं है, मोदी और जनता की लड़ाई है। जनता जीतती है हमेशा, जनता क्या बनाया है? मोदी है जी। तो आपको उम्मीद है कि जिस प्रकार का माहौल चल रहा है उस हिसाब से सरकार ये जा रही है सर। एक कानपुर से जी, कानपुर से रामपाल सरपंच। यस। अच्छा, इसकी लड़ाई है, इसलिए लोग इतने उत्सुक है कि वह सरकार बदली जाए और सरकार को 100% बदलेंगे जी। राम राम जी। राम अपना परिचय जी? मैं सरपंच कुंभाखेड़ा। तो सरपंच साहब है जयप्रकाश से आपको भरोसा है कि जो जयप्रकाश जी भरोसा देंगे सरपंचों के लिए वो करेंगे? बिल्कुल भरोसा है जी, बिल्कुल भरोसा। हाँ। इस सरकार ने तो बनते ही पहले हमारे ऊपर ऐसे लठ मारे, वो लठे नहीं बोल रहे। अच्छा। हाँ। बड़े खत्म हो गए, रह रहे हैं बड़े एक आधा तो रह भी रहे हैं। हाँ। अच्छा। हाँ, बड़ा बुरा कराया है इनकी गाँव ताजा है। ऐसे दिखा दिया बस सरपंच नहीं बने तो चोर बने हैं। अच्छा। बनते ही ऐसा वो कर दिया तो हम कैसे इस पर विश्वास रख, कैसे इसको वोट दे दिया जी। तो हमारे साथ सरपंच साहब हैं गैनपुरा गांव से, मंजीत पुनिया। मैं इनका परिचय दे दूं, मेरे सहपाठी भी हैं। सबसे पहले तो है कि जो बीजेपी सरकार है उसको हमारे साथ अभेद्य प्रदर्शन किया है। और जहां हमें पंचकुला लाठी डंडों से हमारे फौजी साहब के चोट लगी थी, दांत भी गिर गए थे इनके। अच्छा, साहब के भी दांत काट दिए। हाँ, दांत काट दिए थे। तो इसी के कारण हमने सब ब्लॉक के सरपंचों एसोसिएशन ने मिलके और आज जयप्रकाश जी का समर्थन करा। ये खाना चाहते हैं इस पैसे को। अभी एक बात बताओ, गांव ने भरोसा करके हमें सरपंच बनाया, गांव के कार्य हम करेंगे, ठेकेदार आएगा काम करके चला जाएगा, उसकी टूट फूट की गारंटी कौन लेगा? हम लेंगे। गांव वाले लोग हमारे को पूछने आते हैं, भाई ये टूट गया करवाएंगे हम, चाहे अपनी जेब से करवाना पड़े। सरपंच के पास सारा गांव तो जेई होता है, सारा गांव एसडीओ, सारा गांव वीडियो होता है। थोड़ी भी चूक होती है ना गांव में, ये काम अच्छा नहीं। कहना है कि सरपंच को फ्री पावर देनी चाहिए, बिल्कुल बांध के ना रखें। बिल्कुल। गांव के लोग सरपंच से ही मिलने आते हैं, ये प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम सोल्व कौन करेगा? मैं अंकुश पुनिया, खड़क पुनिया से। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि जब से ये बीजेपी सरकार आई है तब से किसी को युवा को रोजगार नहीं है, किसी युवा का कोई भविष्य नहीं है। भविष्य के लिए सरकार सोच ही नहीं रही युवा के लिए। अब की बार मोदी सरकार देश से बाहर। ठीक है।